हेलो। हाँ जी, आवाज़ आ रही है? क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया? राजी खुशी हो? तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। एग्ज़ाम आपकी ऑलमोस्ट नज़दीक आ ही चुकी है। हालांकि आपको लग रहा होगा कि आपकी एग्ज़ाम थोड़ी सी दूर है, अभी तो कुछ समय बचा होगा, परंतु आप ये विश्वास मानिए कि अब ज़्यादा कुछ समय आपके पास में बचा नहीं है। अब केवल और केवल आपको रिवीजन पे फोकस करना है। तो कुछ चीज़ें आपके सिलेबस में अभी तक कवर नहीं कर पाए हो, वो अब आपको थोड़े से जो है वो फास्टली करना है, क्योंकि रिवीजन को और आपकी विशेषकर प्रैक्टिस को ज़्यादा समय देना है, और प्रैक्टिस में भी प्राथमिकता सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देनी है। और जैसा कि आप सभी को पता है, अभी तक हम ऑलरेडी दिसंबर महीने का करंट अफेयर कवर कर चुके हैं, और दिसंबर महीने के अंदर जितने भी चीज़ें, जितने भी एस्पेक्ट आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो सारी की सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो राजस्थान आपका करंट अफेयर कवर हो ही गया है, और उसके साथ साथ में आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर कवर हुआ है। नेशनल के अंदर हमने टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन स्टार्ट किया था। अभी हाल फिलहाल के अंदर हम आज इस सेशन में हम खेल परिदृश्य के बारे में बात करेंगे, तो तसल्ली से सुनना है। जो कुछ डाउट है वो आप एक बार वापस से रिवाइज करके देख लेना, क्योंकि ऑनलाइन की यही सबसे बड़ी खासियत मेरे को अच्छी लगती है कि इसमें होता क्या है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप रिवाइज कर सकते हो, एक बार दो बार या फिर जितनी भी बार आपको मन लगे, और उतना बार आप जो है उसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे भारत देश के अंदर सबसे महत्वपूर्ण खेल जिसे माना जाता है, वैसे तो अपने आप में सभी महत्वपूर्ण हैं, अपने आप में सभी समान रूप से आपके जो है रोल अदा करते हैं पूरे समाज के अंदर। परंतु अगर हम महत्वपूर्ण खेल की बात करें, या फिर मानने की सबसे ज़्यादा जिसको सेलिब्रेट किया जाता है, वो क्रिकेट है। और क्रिकेट की भी बात करें तो फिर अभी फरवरी और मार्च महीने के अंदर आपका T20 वर्ल्ड कप आयोजित किया जाने वाला है। तो दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। हालांकि स्टार्ट करेंगे सेशन, पर स्टार्ट करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि भैया एक तो आगामी जो विश्व कप है वो कब आयोजित होगा, विश्व कप कब आयोजित होगा और कहाँ आयोजित होगा। तो कब की अगर हम बात करें तो ये फेब में, फेब और मार्च 2026 के अंदर आयोजित आपका होने वाला है। और अगर आपसे पूछे कि भैया इसका आयोजन कहाँ पर होगा, कहाँ पर ये प्रस्तावित है, तो वैसे मूल रूप से तो ये भारत के अंदर ही है, पर क्योंकि पाकिस्तान से हमारा अभी गतिरोध चल ही रहा है, पाकिस्तान से हमारा विरोध चल ही रहा है, तो इस कारण पाकिस्तान और भारत के जितने भी मैच होंगे वो सारे के सारे कहाँ पर होंगे, श्रीलंका के अंदर होने वाले हैं। तो इसका T20 विश्व कप का आगामी जो अभी प्रस्तावित है उसका आयोजन भारत और श्रीलंका के अंदर होना है। और कब होना है तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, फरवरी और मार्च 2026 के अंदर होना है। अब एक चीज़ की और चेतावनी दे देता हूँ, अभी आपकी एग्जाम है, अभी ये वर्ल्ड कप होगा। जो क्रिकेट प्रेमी है उनको यूँ लगता है, थोड़ा सा सरारे आते हैं कि यार क्रिकेट देख ही ले, थोड़ा सा स्कोर तो देख ही ले, खाना खाएं उतने दिन देख लें। खाना खाते समय भी आपको पढ़ाई की बात करनी है। इस बार अगर आप पढ़ लेते हो ढंग से, इत्मीनान से, तसल्ली से अगर आप पढ़ लेते हो, तो ये मान के चलिए आगे आने वाले दिनों में वर्ल्ड कप ही खेलने और वर्ल्ड कप ही देखने। अगले साल देखना, कोई दिक्कत नहीं होगी, आईपीएल भी देखना, वर्ल्ड कप भी देखना, इवन मैं तो कहता हूँ स्क्वेश और बैडमिंटन, टेबल टेनिस सब देख मारना। पर इस साल थोड़ा सा तसल्ली से पढ़ लो। और मेरी ये हमेशा से धारणा रही है कि जो व्यक्ति खुद के लिए स्वार्थी नहीं हो सकता, जो व्यक्ति खुद के बारे में ईमानदार नहीं हो सकता, वो किसी और के साथ में ईमानदारी नहीं बरत पाएगा। अगर आपका सपना है कि मैं घरवालों के साथ में घूमने जाऊंगा, अगर आपका सपना है कि मैं घरवालों की ये तकलीफ है वो दूर कर दूंगा, ये सुविधा, ये लग्जरी मैं घरवालों को उपलब्ध करवा दूंगा, परंतु उसके लिए सबसे पहले आपको खुद से स्वार्थी होना होगा, खुद को सेल्फिश होना होगा, और पूरी इत्मीनान के साथ में, ईमानदारी के साथ में प्रैक्टिस करनी होगी, पढ़ाई करनी होगी, बार बार रिवीजन करना होगा, और खुद को ही समय देना होगा। आगे आने वाले जितने भी आपके पास में एग्जाम के बीच में समय बचा है, जितने भी दिन बचे हैं, महीने बचे हैं, वो सारे के सारे खुद को देने होंगे, खुद की पढ़ाई को देने होंगे, खुद के भविष्य को देने होंगे। तो इस बार मैच वैच मत देखना ज़्यादा। मैं बता दूंगा आपको कि फाइनल में कौन पहुंची, सेमीफाइनल में कौन सी टीम पहुंची है, फाइनल में किसने शानदार स्कोर किया है, किसको मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला है, किसको प्लेयर ऑफ द मैच मिला है, वो सारी चीज़ें हम करंट अफेयर में बात कर लेंगे। पर इस बार खुद से मत करने लग जाना ये मैच वाला ये सीन। ठीक है, तो आगामी T20 मैच का आयोजन कहाँ होगा, भारत में होगा, श्रीलंका के अंदर होगा। कब होगा, तो फरवरी और मार्च के अंदर होने वाला है। फिर हम बात करते हैं, क्योंकि अब हमने इसके लिए टीम डिक्लेयर कर दी है। आप सभी को पीछे दिख रहा होगा, सूर्य कुमार यहाँ पर दिख रहे हैं जो कप्तान की भूमिका में रहेंगे, और अक्षर यादव, अक्षर पटेल जो है वो आपके वाइस कैप्टन या फिर उप कप्तान की भूमिका में यहाँ पर रहने वाले हैं। परंतु आपको ध्यान रखना है कि भैया इतना बड़ा इवेंट है, हमारा देश है 140 करोड़
देशवासियों से चुनकर ये 12-15 लोगों की टीम बनी है। तो इसके लिए पहले इसका टेस्ट कर लें या पहले इनको प्रैक्टिस करा दें। इसके लिए एक न्यूजीलैंड की हमारी T20 श्रृंखला भी यहाँ पर खेली जाएगी। तो दोनों की ही कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि सेम टीम रहेगी, सेम टीम रहने वाली है, जिसमें कप्तान कौन रहेंगे, सूर्य कुमार, और उप कप्तान कौन रहने वाले हैं, अक्षर पटेल रहने वाले हैं। बाकी की टीम की आपको लिस्ट यहाँ पर दिख रही है, परंतु एग्जाम की दृष्टि से इतना कुछ खास महत्वपूर्ण नहीं है कि हम पूरी टीम को ही पढ़ें। कप्तान उप कप्तान का ध्यान रख लेना, जो कि दोनों ही इवेंट के लिए T20 वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड का T20 श्रृंखला है, इन दोनों के अंदर ही ये सेम टीम रहने वाली है। आगे बात समझ में, चलें आगे। चलो फिर क्रिकेट में ही आपको ध्यान रखना है, दो आपकी लीग होती हैं, जिसमें पहली आईपीएल है जो कि किसी से छुपी हुई नहीं है, इंडियन प्रीमियर लीग जिसे बोलते हैं। उसके अंदर आपको ध्यान रखना है अलग अलग टीमें बनती हैं, उन टीमों के अंदर जो प्रतिस्पर्धा होती है और उस प्रतिस्पर्धा के बाद में जो है फाइनल विजेता बनती है। ठीक उसी की तर्ज पर एक नई लीग की स्टार्टिंग बीसीसीआई द्वारा की गई थी, जिसको हमने नाम दिया है वर्ल्ड प्रीमियर वुमेन प्रीमियर लीग WPL। अब दिसंबर 2025 के अंदर दोनों ही लीग आपकी महिलाओं की प्रीमियर लीग, वुमेन प्रीमियर लीग और इंडियन प्रीमियर लीग जो कि जेंट्स की होती है, इन दोनों के ही ऑक्शन हुए हैं, इन दोनों की ही नीलामी हुई है। मतलब प्रत्येक टीम के द्वारा प्रत्येक खिलाड़ी के लिए बोली लगाई गई है जो कि इसके अंदर खेलने वाले हैं। दोनों में महत्वपूर्ण चीजें क्या है, देखो बाद में हम देख लेंगे कौन सा संस्करण था, कौन सा पर्पल कैप वाला खिलाड़ी है, कौन सा जो है वो आपका ऑरेंज कलर की जो कैप धारण करता है वो खिलाड़ी है, कौन सी टीम विजेता बनी है, किसका कप्तान कौन है, वो सारी चीजें हम जब ये इवेंट होंगे, जब आयोजित होंगे, उस समय हम देख लेंगे। जब आईपीएल होगा आईपीएल देख लेंगे, WPL होगा WPL देख लेंगे। पर क्योंकि दिसंबर 2025 में ऑक्शन हुई है, नीलामी हुई है, तो हम नीलामी के बारे में बात कर लेते हैं। बात करेंगे WPL के लिए, तो WPL में आपको ध्यान रखना है जो वुमेन प्रीमियर लीग है, इसके तहत जो ऑक्शन हुआ है उसमें दीप्ति शर्मा, कौन, दीप्ति शर्मा। अब ये दीप्ति शर्मा से आपको ध्यान में आना चाहिए कि भैया दीप्ति शर्मा को हमने नवंबर महीने में भी पढ़ा था। क्या शेफाली आपको याद आ रही है, शेफाली को हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? दोनों चीजें याद आ रही हैं क्या? आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही तो फिर कहीं ना कहीं आपके तैयारी में कमी है, ये निश्चित रूप से मानिए। दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए सम्मानित किया गया था, पुरस्कार दिया गया था। इसमें जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें भारतीय टीम विजेता रही थी, उसके अंदर बहुत शानदार इसका उम्दा प्रदर्शन रहा है। और इसी की तर्ज पर इनको ध्यान रखना, आईसीसी ने एक रैंकिंग जारी की है जिसमें T20 वर्ल्ड कप T20 फॉर्मेट के अंदर, कौन से फॉर्मेट में है, T20 फॉर्मेट में। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्रिकेट के 3 फॉर्मेट होते हैं, जिसमें एक टेस्ट वाला हो गया, एक वनडे का हो गया और एक आपका हो गया T20 का। तो T20 सीरीज के अंदर या T20 फॉर्मेट के अंदर सबसे बेहतरीन आज के दिन आपकी गेंदबाज कौन है, तो सबसे बेहतरीन गेंदबाज आपकी दीप्ति शर्मा है। ठीक है, और क्या महत्वपूर्ण है, तो देखो मैंने आपको बताया WPL की जो ऑक्शन हुई, जो नीलामी हुई है, उस नीलामी में स्थिति ये बनी है कि जो यूपी वॉरियर्स है, यूपी वॉरियर्स की जो टीम है, इन्होंने दीप्ति शर्मा को 3 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा है। कितने में खरीदा है? 3 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा है, या फिर हम यूं कहें कि 3.2 करोड़ रुपए में खरीदा है। अब इससे क्या हो गया सर? इससे ये हो गया कि भैया ये सेकंड हाईएस्ट प्लेयर बनी है नीलाम होने वाली, या फिर इनकी बोली लगने वाली जो है सेकंड हाईएस्ट प्राइस रही है। अब आपके साथ में ये होना चाहिए, ये क्यूरेसी होनी चाहिए कि भैया आपने ये कहा कि हम सेकंड यहाँ पर दीप्ति को मान रहे हैं, तो फर्स्ट मतलब सबसे हाईएस्ट बीडिंग किसकी रही है, सबसे हाईएस्ट बोली किसकी लगी है। तो ये भी आपको साथ साथ में ध्यान रख लेना है कि आरसीबी मतलब बेंगलोर की जो टीम है, इसने स्मृति मंदाना को कितने रुपए में खरीदा है, तो ध्यान रखना 3.4 करोड़, मतलब 20 लाख का डिफरेंस रह गया। स्मृति मंदाना की बात करें तो स्मृति मंदाना को 3 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदा है। अगर दीप्ति शर्मा की बात करें तो दीप्ति शर्मा को यूपी वॉरियर की टीम ने 3.20 करोड़ रुपए में खरीदा है, या कहे 3 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा है। तो दोनों में 20 लाख का डिफरेंस है, पर डिफरेंस तो डिफरेंस है। ठीक है, तो हाईएस्ट बीडिंग किसकी रही है? स्मृति मंदाना की, और सेकंड हाईएस्ट किसकी रही है? दीप्ति शर्मा की रही है। ठीक है, अगर हम बात करें T20 फॉर्मेट में वोमेन में मतलब महिलाओं के अंदर सबसे शानदार गेंदबाज कौन है, तो दीप्ति शर्मा है। आगे बात समझ में, आगे चलते हैं। आगे आपको मैंने बताया कि आईपीएल की भी ऑक्शन हो रही थी। अब आपको अगर पूछे कि भैया आईपीएल की ऑक्शन कहाँ पे हो रही है, तो ये आईपीएल की ऑक्शन आबू धाबी में हो रही थी। कहाँ हो रही थी? आबू धाबी में हो रही थी। और इसमें कोलकाता नाइट राइडर ने मतलब केकेआर की टीम ने
ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं कैमरन ग्रीन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी कौन है? कैमरन ग्रीन है, जो कि ऑलराउंडर है, मतलब गेंदबाजी भी करते हैं और बल्लेबाजी भी करते हैं। तो इनको हाईएस्ट बिडिंग के साथ में परचेज किया है। हाईएस्ट बिडिंग कितनी है? तो 25 करोड़ 20 लाख रुपए है। कितनी है? 25 करोड़ 20 लाख रुपए है। किस टीम ने खरीदा? तो केकेआर ने खरीदा है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। और कितने रुपए में खरीदा? 25 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। कौन सा खिलाड़ी है? कैमरन ग्रीन है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इससे पहले वाले संस्करण में जब पिछले साल आईपीएल का आयोजन हुआ था, उस समय आपको ध्यान रखना है कि ये कौन सी टीम से थे? तो आरसीबी से, मतलब बेंगलोर से थे। अब बेंगलोर ने इस साल इनको रिलीज कर दिया, तो केकेआर टीम ने इनको हाईएस्ट बिडिंग के साथ में परचेज किया है। इससे पहले 24 करोड़ के आसपास में इसकी बिडिंग की, हाईएस्ट बिडिंग की लिमिट थी या रिकॉर्ड था, उसको तोड़कर अब की बार 25 करोड़ 20 लाख रुपए में यहाँ पर खरीद लिया गया है। आ गई बात समझ में? चलें आगे। चलो फिर नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि भैया दक्षिणी अफ्रीका की जो टीम है, दक्षिणी अफ्रीका की जो क्रिकेट टीम है, वो आई थी भारत। अब भारत के अंदर मैंने बताया कि भैया क्रिकेट के अंदर 3 फॉर्मेट होते हैं और तीनों ही फॉर्मेट के अंदर 3 सीरीज का आयोजन किया गया, जिसमें टेस्ट सीरीज भी शामिल थी, जिसमें एक दिवसीय वनडे सीरीज भी शामिल थी और T20 वाला सीरीज जो था वो भी इसमें शामिल था। अब क्योंकि दक्षिण अफ्रीका भारत आई है, तो भारत ही इसकी मेजबानी करेगा। तो अगर आपसे पूछे कि दिसंबर में जो आयोजित हुई सीरीज है, चाहे टेस्ट है, वनडे है या फिर आपकी T20 है, तीनों के अंदर ही स्थिति ये बनती है कि मेजबानी किसने की है? भारत ने की है। ठीक है, दो देशों की ये द्विपक्षीय सीरीज थी, जिसमें दूसरी टीम कौन सी है? तो साउथ अफ्रीका की है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले वनडे की। तो वनडे में आपको ध्यान रखना है कि भैया सबसे पहले वनडे के अंदर जो विजेता टीम है, पूरी सीरीज की विजेता टीम है, वो दक्षिणी अफ्रीका है, जिसने 2-0 से, कितने? 2-0 से टेस्ट की जो सीरीज थी उसको हासिल कर लिया है, उसको जीत लिया है। बात करें वनडे की, तो वनडे में आपको ध्यान रखना है कि वनडे के अंदर भारत ने, वनडे और T20 दोनों भारत ने जीते हैं। टेस्ट किसने जीता है? तो टेस्ट आपकी साउथ अफ्रीका ने जीता है। अब हम बात कर लेते हैं कि भैया वनडे है, वनडे का आपको ध्यान रखना है, एक दिवसीय श्रृंखला है जो कि 2-1 से जीती गई है। इसके द्वारा? भारत के द्वारा। ठीक है, चलें आगे। T20 के अंदर ध्यान रखना है 3-1 से जीती गई है। अब क्योंकि देखो मैं आपको एक बात बताऊं, यहां पर अगर हम ये जो ऑर्गेनाइज मैच है इसमें भी बात कर लें, तो टेस्ट के अंदर कितने हैं? 2 हैं, 2, और यहाँ पर कितने हैं? 3 है। तो 2 और 3 5 हो गए, 5 और 4 9 हो गए, 9 मैच हुए हैं, 9 मैच में 2-2 इनिंग हुई है। आरपीएससी अगर पूछने पर यहाँ से आ गई ना क्वेश्चन, तो कहीं भी अटका देगी, मैं कितना ही पूछ लो चाहे आपको, या कितना ही पढ़ा दूं आपको। जैसे जहां तक मेरे को ध्यान में आ रहा है 2021-22 की बात है, और उस समय आरपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा। क्या क्वेश्चन पूछा है कि भैया फलाने टेस्ट मैच में सेकंड इनिंग के अंदर फलानी टीम ने कितना स्कोर बनाया था। अब इसका तो कोई अंत तो है नहीं, कितना ही पढ़े जाओ, फिर पढ़ना है, रिवाइज करना है। और आपको केवल क्रिकेट इवेंट नहीं देखने हैं, पूरा स्पोर्ट्स देखना है, पूरा करंट अफेयर देखना है, पूरे करंट अफेयर के साथ साथ में पूरा सिलेबस देखना है, उसको देखने के साथ में समझना है, रिवाइज करना है, रिवाइज करने के बाद में प्रैक्टिस करनी है, और उसे एग्जाम में मतलब साबित भी करके आना है कि आपने पढ़ा है, सही भी करके आना है क्वेश्चन। इतना कुछ आपके पास में वर्कलोड है, तो उतना पढ़ो, सीमित पढ़ो, पर उतना पढ़ो कि आप कट ऑफ क्लियर कर जाओ। कट ऑफ में सिलेक्शन तो 40% पर भी हो रहा है। देखो जब भी मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, तो उस समय मैं ये चीजें बताता हूँ कि भैया जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, वो कोई एकेडमिक एग्जाम नहीं है, वो कोई 10th की एग्जाम नहीं है, वो कोई 12th की एग्जाम नहीं है, वो कोई कॉलेज की एग्जाम नहीं है। एग्जाम है वो कंपटीशन एग्जाम है। कंपटीशन का मतलब है कि आपको और जो लोग आपके साथ में दौड़ रहे हैं, उनसे बेहतर करके आना है। तो आपको इसी प्रकार की अप्रोच रखनी है। यहां पर मैं पढ़ाना चाहूं तो आपको 2 टेस्ट पढ़ा दूंगा, आपके जो 3 वनडे मैच हुए हैं वो पढ़ा दूंगा, पर उतना क्या आप याद कर पाओगे? ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस पूरी सीरीज के अंदर जो 3 सीरीज हुई हैं, टेस्ट की, वनडे की और आपकी T20 की, उनमें सबसे महत्वपूर्ण मैच आता है वनडे सीरीज का पहला मैच। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वहां पर हमें 2 घटनाएं हैं जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नजर आती हैं। कौन सी आती हैं? एक तो विराट कोहली ने अपना 52वां शतक यहां पर बना रहे हैं, 135 रन बनाए हैं 120 बॉल के अंदर। आप यहां पर देख सकते हैं कि 135 रन बनाए हैं 120 बॉल के अंदर। फिर हम बात कर लेते हैं दूसरा क्या महत्वपूर्ण इवेंट हमें देखने को मिला, या दूसरी कौन सी घटना है जो हमें यहां पर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगी। तो आपको ध्यान रखना है कि वनडे सीरीज के अंदर या वनडे फॉर्मेट के अंदर सबसे ज्यादा अगर आज तक किसी ने शतक मारे थे इस मैच से पहले, तो वो किसके नाम थे? पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं शाहिद अफरीदी। पाकिस्तान का खिलाड़ी का क्या नाम है? शाहिद अफरीदी।
इसने अभी तक 351 छक्के मारे थे, ये सिक्स मारे थे। अब हमारे भारत के रोहित शर्मा ने यहां पर 352 छक्के मारकर इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा दिसंबर 2000, आगे तो हो सकता है किसी और ने रिकॉर्ड तोड़ भी देगा इसका, पर अभी हाल फिलहाल में वर्तमान स्थिति के अनुसार आपको अगर पूछे कि विश्व में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाला खिलाड़ी कौन सा है वनडे फॉर्मेट में, तो आपको ध्यान रखना है रोहित शर्मा है। कौन है? रोहित शर्मा है। संख्या कितनी है? 352 है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना है। इस स्लाइड को रिवाइज करेंगे। टेस्ट सीरीज जो है वो किसने जीती? तो साउथ अफ्रीका ने। कितने से जीती? तो 2-0 से। फिर हम बात कर लेते हैं कि वनडे, तो वनडे में आपको ध्यान रखना है कि भारत ने 2-1 से जीती है। फिर बात करें T20 की, तो भारत ने ही 3-1 से जीती है। फिर हम बात कर लेते हैं कि भैया पहला एक दिवसीय मैच जो है उसका आयोजन कहां पर हुआ है? तो उसका आयोजन रांची झारखंड के अंदर हुआ था। कब हुआ था? तो ध्यान रखना है 30 नवंबर 2025 को इसका आयोजन किया गया है। अब इसमें महत्वपूर्ण चीजें क्या है? इसमें महत्वपूर्ण चीजें हैं कि भैया सबसे पहली बात, अपने जो विराट कोहली हैं, चिक्कू हैं, उनका 52वां शतक यहां पर लगा। और दूसरी बात, 352वां ही यहां पर क्या लगा है? सिक्स लगा है। 352वां सिक्स लगा है, और वो किसने लगाया है? रोहित शर्मा ने लगाया है। आ गई बात समझ में? चलें आगे। ठीक है, अब ये जो मैच है इसका परिणाम क्या रहा? पहले मैच का परिणाम क्या रहा? तो ध्यान रखना, भारत ने इसे 17 रन से जीता है। भारत ने कितने रन से जीत लिया? 17 रन से जीत लिया है। और प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें तो 302 रन बनाए हैं विराट कोहली द किंग ने, और इन्होंने जो है यहां पर क्या किया है? प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब यहां पर अपने नाम कर लिया है। टेस्ट वाला हमने पढ़ ही लिया कि साउथ अफ्रीका जीत गई थी उसको 2-0 से, तो वनडे वाला हमने देख ही लिया। अब हम बात करते हैं T20 सीरीज की। तो T20 सीरीज में भारत ने 3-1 से जीता था, और वरुण चक्रवर्ती जो है वो प्लेयर ऑफ द सीरीज यहां पर रहे हैं। इतना क्लियर है क्या? सारी चीजें क्लियर हैं? तो चलो फिर आगे। फिर हमारे पास में नेक्स्ट इवेंट आता है एशिया अंडर 19 एशिया कप। इसका आयोजन आपको ध्यान रखना है दुबई के अंदर हुआ था। कहां हुआ है? दुबई के अंदर हुआ है, यूएई के अंदर। यूएई, दुबई के अंदर इसका आयोजन हुआ। और फाइनल के अंदर पाकिस्तान और भारत की टीम आमने सामने थी, और पाकिस्तान ने क्या किया है? पाकिस्तान ने भारत को 191 रनों से हरा दिया है। ये एक बार कंफर्म कर लेना यार, 191 ही है क्या? एक मिनट देख लेता हूं मैं। हाँ, 191 रन है भाई, ध्यान देख लेना ना। तो 191 रन है, और भारत को 191 रनों से हराया है पाकिस्तान ने। किसने हराया है? पाकिस्तान ने हराया। तो थोड़ा सा देख लेना। आयोजन कहाँ हुआ है? तो दुबई के अंदर हुआ है। कहाँ हुआ भैया? दुबई के अंदर हुआ है। नेक्स्ट आपका इवेंट आता है सैयद मुश्ताक ट्रॉफी। सबसे पहली बात, अगर आप रेलवे की तैयारी करते हो या कभी भी की होगी, आपने पेपर देखे होंगे, तो वहां पर जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया सैयद मुश्ताक ट्रॉफी किससे संबंधित है? डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? आपका अजलान शाह कप किससे संबंधित है? ट्रॉफी और इवेंट किस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है, और कौन से खेल से संबंधित है? ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। वहां तो इवन इतना भी पूछ लिया जाता है कि वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, इस प्रकार के भी क्वेश्चन होते हैं जनरली। पर अपने यहाँ पर अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, परंतु मना तो नहीं कर सकते ना। हाल फिलहाल के अंदर आरपीएससी जिस प्रकार से पैटर्न को कॉपी कर रही है आपके एसएससी से, यूपीएससी से, तो अब आपको थोड़ा सा सचेत रहना होगा। और जिस हद तक, जिस सीमा तक आरपीएससी सोच रही है, जिस सीमा तक अधीनस्थ बोर्ड पेपर में सोच रहा है, उससे अपन एक स्टेप आगे लेके चलेंगे। तो अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। फिर भी आपको ध्यान रखना है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो आपकी T20 फॉर्मेट की ट्रॉफी है, जो कि क्रिकेट से संबंधित है। अब आपसे पूछे कि भैया 2025-26 की जो आपकी जो सैयद मुश्ताक ट्रॉफी है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो आयोजन की अगर आपसे पूछे तो बता देना कि भैया फाइनल मैच जो था वो पुणे महाराष्ट्र के अंदर खेला गया है। फाइनल मैच में कौन कौन सी टीमों ने भाग लिया? तो एक तो आपकी कौन सी हो गई? झारखंड की। एक तो आपकी कौन सी है? झारखंड की है, और एक आपकी हरियाणा की है। झारखंड और हरियाणा की टीम ने इसमें पार्टिसिपेशन किया है, और पार्टिसिपेशन करने के बाद में विजेता टीम कौन रही है? तो विजेता टीम आपको ध्यान रखना है हरियाणा रही है, सॉरी झारखंड रही है। विजेता जो है वो झारखंड रही है, और कितने रनों से? 69। 69 रन से यहाँ पर जो झारखंड टीम है वो विजेता रही है।
ठीक है। अब हम बात करें कि कप्तान कौन था, तो कप्तान आपको ध्यान रखना है कि ईशान किशन इसके कप्तान थे झारखंड टीम के। आयोजन कहां पर हुआ, पुणे के अंदर हुआ है। इवेंट का क्या नाम है, तो सैयद मुश्ताक ट्रॉफी T20 है की है, जो कि वर्ष 2025 और 26 के लिए आयोजित की गई है। बात करें उपविजेता की, तो उपविजेता आपको ध्यान रखना है हरियाणा की टीम रही है। कौन सी टीम रही है, हरियाणा की टीम यहां पर उपविजेता रही है। तो अगर अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि भैया सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है, यार माइक परेशान कर रहा है थोड़ा सा। हाँ, तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 की है, क्रिकेट की ट्रॉफी है, और इसका आयोजन पुणे के अंदर हुआ। विजेता इसकी झारखंड रही है और उप विजेता इसकी हरियाणा रही है। रनों का गैप अगर आपसे पूछे तो 69 का रहा है। अगर आपसे पूछे झारखंड के कैप्टन कौन है, तो ईशान किशन इसके क्या है, झारखंड के कैप्टन है। ठीक है, तो यहां तक चीजें समझ में आ गई। क्रिकेट के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं सेकंड गेम की, जो कि स्क्वैश का है। स्क्वैश में आपको ध्यान रखना है कि स्क्वैश का वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पर हुआ है, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर हुआ है। इंपॉर्टेंट है भैया, क्वेश्चन आएगा, घुमा के भी आएगा, वन लाइनर भी आएगा, स्टेटमेंट का भी आएगा, किसी भी फॉर्मेट में आने की संभावनाएं बनती है, परंतु क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसका आयोजन सबसे पहली बात भारत के अंदर हुआ है। कहाँ हुआ, चेन्नई के अंदर। कब से कब तक हुआ, तो 9 से लेकर 14 दिसंबर तक हुआ है। 9 से लेकर 14 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया। अब इसमें महत्वपूर्ण क्यों है, क्या मैं इतनी कॉन्फिडेंस से ऐसे ही थोड़ी कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये एक तो आयोजन इसका भारत में हुआ, और दूसरा महत्वपूर्ण कारण क्या हो जाता है कि इसमें विजेता कौन रहा है, भारत। हमारा भारत देश जो है वो इसमें विजेता रहा है। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखनी है कि पहली बार ऐसी स्थिति बनी है कि स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 में विजेता कौन बना है, भारत बना है। तो भारत तो रहा ही है, परंतु पहली बार भी रहा है। अब अगर आपसे पूछे कि दूसरे स्थान पर कौन है, तो हांगकांग चीन है। तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से मिस्र और जापान, दोनों देश संयुक्त रूप से इसमें तीसरे नंबर पर विजेता रहे हैं। ठीक है, भारतीय टीम के अंदर कुल 4 खिलाड़ी शामिल थे, जिसमें एक तो आपका अभय सिंह हो गया, अभय है, अभय के बाद में जोसन्ना चिन्नप्पा है, अनाहत है, और इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कौन है, वेलावन सेथिल कुमार है। वेलावन सेथिल कुमार है। 4 में से 3 खिलाड़ियों ने यहां पर क्या जीता है, पदक जीत लिया है। तो हांगकांग को यहां पर 3-0 से पराजित कर दिया है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत क्या कर रहा है, पहली बार इस प्रतियोगिता में, इस स्पर्धा के अंदर स्वर्ण पदक विजेता रहा है। आगे बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है, जो मैंने आपको 4 खिलाड़ी बताए हैं, कौन कौन से हैं। एक तो आपकी जो है यहाँ पर आपके अभय है, अभय के बाद में जोसन्ना है और अनाहत है, और इसके बाद में आपको ध्यान रखना है वेलावन है। तो इन 4 में से 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पदक जीता है। कौन कौन से हैं, जोसन्ना है, अभय है और अनाहत है। अब अगर आपको मैं ये पूछूं कि ये चीजें भी आपको साथ में याद रखनी है क्या, कि किसको पराजित करके विजेता बने हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। क्यों ध्यान रखनी होंगी, कि अभी एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन किसका है, आरपीएससी के एग्जाम का है। जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि भैया आरपीएससी की जितने भी पेपर हो रहे हैं, अधीनस्थ बोर्ड के जितने भी पेपर हो रहे हैं, आपके अन्य किसी भी बोर्ड के कोई भी एग्जाम है जहां करंट अफेयर आता है, क्योंकि करंट अफेयर तो समान है ना, जहां ये कह दिया कि भी राजस्थान के और नेशनल बड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, पर जहां नेशनल की बात आ रही है, तो नेशनल तो चाहे एसएससी का पेपर है, यूपीपीसीएस का पेपर है, चाहे आपका बिहार बोर्ड का पेपर है, जहां करंट के क्वेश्चन आ रहे हैं वो देखते जो, जहां जिस टेलीग्राम से, जिस प्लेटफॉर्म से, जिस वेबसाइट से, जहां से भी क्वेश्चन मिलते हैं वो सारे करने हैं आपको। स्पेशली जो एग्जाम के क्वेश्चन है वो तो करने ही करने हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अभी हाल फिलहाल के अंदर आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का क्वेश्चन पूछा है कि 10 मीटर एयर राइफल में सम्राट राणा ने गोल्ड जीता था। क्वेश्चन ये नहीं है कि गोल्ड किसने जीता है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किस देश के खिलाड़ी को हरा के जीता है, किस देश के खिलाड़ी को हरा के जीता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सोल्व करने होंगे, और ये पेपर है आपका आरपीएससी का, जो कि 11 जनवरी 2026 को आयोजित हुआ था। और डेप्यूटी कमांडेंट का भी पेपर है। ठीक है, तो इस पेपर में ये क्वेश्चन पूछा है, तो उसी की अप्रोच के साथ में हमने ये यहाँ पर स्लाइड डिजाइन करवाई है। और इसमें आपको ध्यान रखना है, जोसन्ना चिन्नप्पा ने यीली को हराया है, और यीली और आपका जो एलेक्स लाउ है, टोमेटो, ये टमाटर है, ये तीनों के तीनों किसके हैं, हांगकांग के हैं। ठीक है, किस स्कोर के साथ में हराया, तो जोसन्ना ने 3-1 हराया है, अभय सिंह ने 3-0 से हराया है, और अनाहत ने किससे हराया है, 3-0 से हराया है। तो यहां तक समझ में आ गई। स्क्वैश वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पर हुआ, चेन्नई में हुआ है।
विजेता कौन रहा है? भारत रहा है। भारत के अंदर कौन कौन से और कितने खिलाड़ी शामिल हैं? तो 4 खिलाड़ी शामिल हैं। चारों की आपको मैंने फोटो बता दी है। अबे है, अनाहत है, जोसन्ना है और वेलावन है। ठीक है, चलें आगे। फिर आपके पास में आ जाता है अजलान शाह कप। सुल्तान अजलान शाह कप है। अब आपसे पूछेगी भैया, 2-3 क्वेश्चन आपको इसी लाइन से पूछ लेगा। जैसे सुल्तान अजलान शाह कप का जो संबंध है वो किस खेल से है, ये बताओ मेरे को। तो संबंध इनका किस खेल से है? हॉकी से। फिर आपसे पूछेगी 2025 में कौन से संस्करण का आयोजन किया गया, तो आपको बताना है कि भैया 31वें संस्करण का आयोजन किया गया है। किस इवेंट का किया गया है? तो सुल्तान अजलान शाह कप का किया गया है। ठीक है। आयोजन स्थल की अगर आपसे बात करें तो इसका आयोजन मलेशिया में किया गया है। ठीक है। विजेता कौन है? तो बेल्जियम है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि बेल्जियम इस प्रतियोगिता में विजेता रहा है। मतलब इस विजेता का खिताब जो है वो बेल्जियम ने पहली बार यहां पर जीता है। इवेंट का क्या नाम है? तो 31वां सुल्तान अजलान शाह कप था। आयोजन कहां पर हुआ? मलेशिया में हुआ। विजेता कौन रहा? तो विजेता इसका क्या है? बेल्जियम रहा है। तो कि कौन सी बार रहा है? तो पहली बार रहा है। अब आपसे पूछे कि भैया उप विजेता कौन है? तो उप विजेता अपना भारत है। ठीक है। और इसकी स्कोर की बात करें तो 1-0 से जीता है। भारत को 1-0 से हराया है। तो भारत आज जितने भी हमने इवेंट पढ़े हैं उसमें से आपको ध्यान रखना है, 2 ऐसे इवेंट हैं जिसमें भारत उप विजेता रहा है। एक तो आपका कौन सा रहा है? अंडर 19 एशिया क्रिकेट वर्ल्ड कप, जिसका आयोजन दुबई में हुआ था। ठीक है। और दूसरा इवेंट कौन सा है? तो सुल्तान अजलान शाह है कप 2025, जो कि किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित। कहाँ आयोजन हुआ? मलेशिया के अंदर हुआ है। विजेता कौन है? तो बेल्जियम इसका विजेता रहा है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि बेल्जियम इसका विजेता बना है। मतलब पहली बार ही बेल्जियम ने ये ट्रॉफी जीती है या कप जीता है। उप विजेता कौन है? तो उप विजेता आपका ध्यान रखना है भारत है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025। संस्करण आपसे पूछे तो संस्करण है 14वां। संस्करण कौन सा है? 14वां है। ठीक है। 14th संस्करण है, 14 संस्करण है इसका। और महिला की बात करें तो महिला का भी अभी आयोजित हुआ है, पर महिला वाला आपको ध्यान नहीं रखना है। आप केवल पुरुष ध्यान रख लेना, क्योंकि वो विदेश में है, विदेशी खिलाड़ी जीते हैं, तो इसका कोई कोरिलेशन यहाँ पर बनता नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? चेन्नई के अंदर हुआ है। विजेता कौन रहा? तो जर्मनी रही है। उप विजेता कौन रहा? स्पेन रहे है। आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें जो कांस्य पदक विजेता है वो कौन है? भारत है। कांस्य पदक विजेता कौन है? भारत है। आयोजन कहां पर हुआ? तो चेन्नई में हुआ। अभी हमने स्क्वैश वर्ल्ड कप का देखा था 9 से 14 दिसंबर, उसका आयोजन कहां हुआ? तो चेन्नई के अंदर हुआ था। विजेता कौन है? जर्मनी है। अगर उप विजेता की बात करें तो कौन है? स्पेन है। ठीक है। अगर हम तीसरे स्थान की बात करें तो वो कौन है? भारत है। अब क्योंकि भारत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है तो हमें यह देखना होगा कि भारत का कैप्टन कौन है। तो भारत का कैप्टन कौन हो गया? रोहित हो गया। भारत का कैप्टन कौन है? रोहित है। अब बताओ रोहित शर्मा ने कितने छक्के मार दिए? 352। सबसे ज्यादा किसने मारे? रोहित शर्मा ने मारे। ठीक है। आ रही है चीजें समझ में? हो रहा है रिलेशन आपस में? ठीक है। साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि भारतीय टीम के मुख्य कोच कौन थे। भारतीय टीम के मुख्य कोच कौन थे? तो PR श्रीजेश थे, जो कि आपको यहां पर फोटो में दिख रहे हैं। अब PR सीरीज जिन्होंने नई नई तैयारी की है उनको हो सकता है नहीं पता होगा, पर जो पुराने समय से तैयारी कर रहे हैं, जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि PR सीरीज जो है वो भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान रह चुके हैं। और इसके अलावा उन्होंने गोलकीपर के रूप में भी बहुत शानदार भूमिका यहाँ पर अदा की है अलग अलग मैचों के अंदर। ठीक है। तो FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? चेन्नई में हुआ है। इसका विजेता कौन रहा है? जर्मनी रहा है। इसका उप विजेता कौन रहा है? स्पेन रहा है। तीसरे स्थान पर विजेता कौन रहा है? तो भारत रहा है। अगर आपसे पूछे कि भारतीय टीम के कैप्टन कौन है? तो रोहित है। अगर आपसे पूछे कि भारतीय टीम के मुख्य कोच कौन है, तो आपको ध्यान रखना है PR श्रीजेश है। ठीक है। ये आपको टीम यहाँ पर दिख रही होगी मेरे पीछे। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रख लेना। और भारत का इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर ध्यान रखना आज तक का पहला कांस्य पदक है, तो इसलिए भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना है चेस के लिए इंटरनेशनल लेवल पर जो संस्था काम करती है उसे हम क्या कहते हैं? फीडे। क्या कहेंगे? फीडे कहते हैं। जिस प्रकार क्रिकेट के लिए ICC करती है, जिस प्रकार से फुटबॉल के लिए फीफा एक संस्था है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी इवेंट होते हैं उनको
कोऑर्डिनेशन करने का, उनको कंट्रोलिंग करने का काम करती है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है। उसी प्रकार से चेस के लिए, शतरंज के लिए इंटरनेशनल लेवल पर जो संस्था काम करती है उसे हम क्या कहते हैं, फीडे कहते हैं। फीडे के द्वारा जिस प्रकार क्रिकेट में वर्ल्ड कप का आयोजन होता है, उसी प्रकार फीडे के द्वारा शतरंज का आयोजन किया जाता है, शतरंज वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाता है। और अब यह घोषणा की गई है कि भारतीय खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद के नाम पर उस वर्ल्ड कप का नाम रखा जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? इस प्रकार बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी अपनी रखी जाती है ना क्रिकेट के अंदर, उसी प्रकार से आप ध्यान रखना है कि, एक मिनट रुकना। हाँ, तो मैंने बताया फीडे का जो विश्व कप है, मतलब चेस का जो वर्ल्ड कप होगा, उसका नाम अब किसके नाम पर रखा गया है? विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया है। और इनका संबंध किससे है? भारत से है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। देखो, फीडे के दो प्रतियोगिता अब की बार हुई है। एक तो कौन सी हुई है? रैपिड शतरंज। एक तो कौन सी हुई है? रैपिड शतरंज हुई है। और दूसरी कौन सी हुई है? ब्लिट्ज। दूसरी कौन सी हुई है? ब्लिट्ज शतरंज हुई है। दोनों को मिक्स नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि उसके विजेता को देखो, उसका आयोजन, मतलब इसका रैपिड शतरंज का आयोजन जो है वो भी दोहा कतर में हुआ है। अगर हम बात करें ब्लिट्ज का, तो ब्लिट्ज का भी कहां पर हुआ है? दोहा कतर के अंदर हुआ है। अगर हम बात करें कि भैया इसमें पुरुष के अंदर कौन विजेता है, तो कार्लसन नॉर्वे का है ना। यहां पर भी कौन है? नॉर्वे का, वही का वो है। तो ब्लिट्ज का पूछे या फिर आपको कौन पूछे, रैपिड का पूछ ले, दोनों में ही आपको ध्यान रखना है पुरुष वर्ग के अंदर विजेता कौन है, तो कार्लसन, जो कि नॉर्वे देश का है। अगर आपसे पूछे कहां से किसने जीता, मतलब तीसरे स्थान पर कौन रहा, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है ब्लिट्ज के अंदर भी अर्जुन ने जीता है। अगर हम बात करें कि आपका जो रैपिड है, रैपिड में भी किसने जीता है? अर्जुन ने जीत लिया है। आगे बात समझ में? रैपिड में किसने जीता है? अर्जुन ने। ब्लिट्ज में किसने जीता है? अर्जुन ने जीता है। स्वर्ण पदक की बात करें तो कार्लसन ने जीता था, वहां पर भी कार्लसन ने जीता है। आयोजन कहाँ हुआ? तो दोहा कतर में हुआ दोनों का। इतनी चीजें सिमिलर है। अब इसके अलावा क्या ध्यान रखना है? उधर तो ब्लिट्ज में कुछ ध्यान नहीं रखना, यहां ध्यान रखना है कि महिला वर्ग में अलेक्जेंड्रा। और अगर हम बात करें कि भैया महिला कांस्य पदक किसने जीता है, तो महिला कांस्य में आपको ध्यान रखना है कि अपने जो कोनेरू हम्पी हैं, जो कि भारत से ही हैं, इन्होंने आपका कांस्य पदक जीता है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना कि रैपिड के अंदर एक्स्ट्रा आपको क्या ध्यान रखना है कि महिला में अलेक्जेंड्रा है, और महिला का कांस्य पदक है वो किसने जीता है? कोनेरू हम्पी ने जीता है। यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं? आई या नहीं आई? कौन कौन से इवेंट थे? रैपिड था और एक ब्लिट्स था। रैपिड के अंदर कार्लसन ने जीता, ब्लिट्स में भी कार्लसन कार्लसन ने जीता है। दोनों नॉर्वे से हैं, मतलब एक ही सेम ही खिलाड़ी है। फिर हम बात करते हैं आपका आयोजन दोहा कतर में हुआ है। कांस्य पदक की बात करें तो अर्जुन ने जीता है, परंतु फीडे का जो रैपिड वाला टूर्नामेंट है उसमें आपको ध्यान रखना है कोनेरू हम्पी जो भारत की खिलाड़ी हैं, उन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, स्वर्ण की बात करें तो स्वर्ण किसने जीता है? अलेक्जेंड्रा ने जीता है। किसने जीता है? अलेक्जेंड्रा ने जीता है। ठीक है, अब चेस की बात कर ही रहे हैं तो चेस में एक खिलाड़ी हैं जो कि भारत के मध्य प्रदेश के सागर जिले से संबंधित है। भारत के मध्य प्रदेश के सागर जिले से संबंधित है। नाम क्या है? तो नाम आपको ध्यान रखना है, सर्वज्ञ कुशवाहा। सर्वज्ञ कुशवाहा है। अब इन्होंने क्या, देखो मैंने अभी आपको बताया था कि इंटरनेशनल संस्था है जो शतरंज के लिए काम करती है, उसका नाम क्या है? फीडे। अब ये फीडे जो संस्था है, ये समय समय पर खिलाड़ियों की तुलनात्मक रूप से कौन अच्छा है, कौन बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, इसके लिए रैंकिंग जारी करती है। इस प्रकार आपके टेस्ट के नंबर आते हैं और उसमें रैंक जारी होती है, उसी प्रकार से प्रदर्शन के आधार पर फीडे संस्था अलग अलग शतरंज या चेस के खिलाड़ियों की तुलनात्मक रूप से रैंकिंग जारी करती है कि भैया इसकी 3200 है, इसके इतने पॉइंट है। पॉइंट का मान लो। अब इसमें क्या होता है, जनरली जो थोड़े एज में बड़े होते हैं उनको ही शामिल कर लेते हैं, तो अच्छा परफॉर्म करता है। परफॉर्मेंस इसका आधार रहता है, एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। पर जनरली ये देखा जाता है कि भी छोटे बच्चे इसमें शामिल ही नहीं होते। हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश के सागर के सर्वज्ञ कुशवाहा को यहाँ पर सबसे छोटी उम्र के इस लिस्ट में शामिल होने का गौरव जो है वो मिला है। नाम क्या है? सर्वज्ञ कुशवाहा है। अब इनकी उम्र क्या है? तो 3 वर्ष 7 माह 20 दिन। कितनी है? 3 वर्ष 7 माह 20 दिन के अंदर अंदर इन्होंने क्या किया है कि 1572वीं रैंक हासिल कर ली है। 1572वीं रैंक क्या की है? हासिल करी है। सर्वज्ञ मेरे पीछे आपको दिख ही रहे हैं।
ये यहाँ पर ट्रॉफी वगैरह शामिल है ही। और इन्होंने जो रिकॉर्ड तोड़ा है वो भी भारत से ही संबंधित है। कोलकाता पश्चिमी बंगाल के अनीस सरकार है, इनका इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि भाई सर सबसे छोटी उम्र में फीडे रैपिड रैंकिंग के अंदर शामिल होने वाले खिलाड़ी का क्या नाम है, तो ये नाम क्या है, सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश से हैं। उम्र पूछे तो 3 माह 7 महीने और 20 दिन इनकी उम्र यहाँ पर है। इस इवेंट के बारे में भैया हमने राजस्थान वाला जो करंट अफेयर पढ़ा था उसमें भी पढ़ा है। इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि गुवाहाटी में आयोजित गुवाहाटी मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025, इसमें राजस्थान के जोधपुर के संस्कार सारस्वत ने यहाँ पर जो है वो इवेंट जीत लिया है। किस श्रेणी के अंदर जीता? तो पुरुष एकल के अंदर। पुरुष एकल में किसने जीता? संस्कार सारस्वत ने जीता। किस जिले से संबंधित है? तो जोधपुर जिले से संबंधित है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। उपविजेता की बात करें तो वो भी भारत से ही है। उपविजेता यहाँ पर कौन रहे हैं? मिथुन मंजुनाथ रहे हैं। मिथुन मंजुनाथ रहे हैं। इवेंट का क्या नाम है? तो इवेंट का नाम है गुवाहाटी मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025। ठीक है, फिर हम बात करें पुरुष एकल, तो पुरुष एकल संस्कार सारस्वत हैं और उपविजेता कौन है? तो मिथुन मंजुनाथ है। मिथुन मंजुनाथ है। ठीक है, महिला एकल की बात करें तो इसमें आप ध्यान रख लेना भैया, तुंग सिंह तोंग सिउ तोंग, ये चीनी से हैं, और कांग खाई जिंग ये मलेशिया से हैं। ये थोड़ा सा देख लेना, इतना कोई मेरे को तो लग नहीं रहा कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, फिर भी आता है तो थोड़ा देखो, आपको तो सजग रहना होगा, है ना। और महिला वर्ग में बात करें तो महिला वर्ग में तन्वी शर्मा जो भारत से हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, उप विजेता है। और इन तीनों में ही जो है उप विजेता आपके जो है भारत के ही रहे हैं। पर मुख्य रूप से आपको संस्कार वाला देखना है, संस्कार सारस्वत, जो कि आपके कहाँ से हैं? जोधपुर से हैं। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट आपका आता है शूटिंग से संबंधित आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल 2025 का आयोजन हुआ कहां पर? दोहा कतर के अंदर हुआ है। इसमें भारत ने 2 गोल्ड 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज के साथ में कौन सी रैंक हासिल की है? दूसरी रैंक हासिल की है। कौन सी रैंक हासिल की है? दूसरी रैंक। अरे बताओ मेरे को, कितने हैं? 2 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं और एक आपका ब्रॉन्ज है। कुल मिलाकर कितने जीत लिए? 6 जीत लिए। इसी प्रकार मैंने आपको वो जो स्क्वेश वाला बताया था, अभी हाल फिलहाल में जो क्वेश्चन आया है इसका 11 तारीख को डिप्टी कमांडेंट में, वो भी इसी प्रकार लिख के बताया था। ये भी बता रहा हूँ क्वेश्चन आ सकता है। इसमें स्वर्ण पदक विजेता 2 हैं, रजत पदक 3 है और कांस्य पदक 1 है। कांस्य पदक कौन है? तो कांस्य पदक आपका है सम्राट राणा। कौन सी श्रेणी है? 10 मीटर पिस्टल के अंदर है। 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर है। अगर हम बात करें स्वर्ण पदक विजेता, तो स्वर्ण पदक हमारे पास में 2 आए हैं, जिसमें से एक तो सुरुचि है और सुरुचि के साथ साथ में सिमरनप्रीत कौर ब्राड ने भी यहाँ पर जो है वो स्वर्ण पदक जीता है। आपसे पूछे कि भी किस श्रेणी के अंदर जीता है, किस प्रतियोगिता के अंदर जीता है, तो आपको ध्यान रखना कि सुरुचि ने 10 मीटर एयर राइफल के अंदर महिला वर्ग में जीता है। फिर हम बात करें सिमरनप्रीत कौर बरार है, ये 25 मीटर पिस्टल के अंदर जीती है। मिक्स मत कर देना, एयर राइफल अलग होती है, एयर पिस्टल अलग होती है और पिस्टल अलग होती है। तो ध्यान रखना, सुरुचि ने 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर, सिमरनप्रीत ने 25 मीटर पिस्टल के अंदर यहाँ पर जीता है। सुरुचि को आप ध्यान रख लेना, सुरुचि छोटा वर्ड है इसलिए उन्होंने कम दूरी की, मतलब 10 मीटर एयर राइफल में जीत लिया है, हवा में जीत लिया, छोटा बच्चा है ना इसलिए याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। हम बात करें सिमरनप्रीत कौर की, तो इनको नाम बड़ा है तो इसलिए बड़ी, मतलब 25 मीटर की डिस्टेंस दे दी, और क्योंकि 25 मीटर की है तो यहाँ पर हवा में जीत नहीं सकते, इसलिए एयर हटा दिए। इस प्रकार कैसे भी करके रिलेट कर लेना भैया। तो सुरुचि सिंह है वो 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर है। हम सिमरनप्रीत कौर की बात करें तो ये 25 मीटर पिस्टल के अंदर है। फिर हम बात करते हैं रजत पदक की। रजत पदक में हमारे पास में 3 आए हैं। कौन सा इवेंट है? आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल है। ठीक है, यहाँ 3 इवेंट हमारे पास में है। सैन्यम है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह है और अनीस बानवाल है। कौन है? सैन्यम है, अनीस है और ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य, अनीस और सैन्यम। सैन्यम की बात करें तो इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में, जो सुरुचि वाली है ना इसमें, महिला और पुरुष के अंदर। ठीक है, फिर ऐश्वर्य ने 50 मीटर के अंदर है। अनीस ने यहाँ पर 25 मीटर रैपिड पिस्टल में इवेंट में जो है वो सिल्वर मेडल जीता है। और कहाँ से? मैंने आपको बताया कि सम्राट राणा ने 10 मीटर एयर राइफल में यहाँ पर जीता था। तो एक बार नोटिस करना आप, देखो 10 मीटर एयर राइफल महिला हमारे पास में है, स्वर्ण पदक। फिर हम बात करें रजत, तो रजत में आपको नहीं, हाँ रजत देख लेते हैं। तो रजत में आपको ध्यान रखना है सैन्यम ने 10 मीटर एयर राइफल में जीता है। फिर हम बात करेंगे
कांस्य, तो 10 मीटर एयर राइफल में सम्राट राणा ने जीत लिया है। तो 10 मीटर के तो तीनों इवेंट हमारे पास में हो गए। महिला में स्वर्ण हो गया, और पुरुष के अंदर आपका रजत हो गया, और पुरुष में ही हमारा यहाँ पर कांस्य हो गए। ठीक है, चले आगे। फिर आपको ध्यान रखना है, अहमदाबाद के अंदर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप सीनियर वर्ग की यहाँ पर आयोजित की गई है, जिसमें आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि भैया ऑल ओवर जो फर्स्ट रैंक आई है वो आई है रेलवे सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड, रेलवे सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड की फर्स्ट रैंक आई है। राजस्थान की क्या स्थिति रही है, तो राजस्थान का इसमें स्थान कौन सा रहा है, 7वां। राजस्थान में इसमें कौन सा स्थान रहा है, 7वां स्थान रहा है। ठीक है, कौन सा स्थान रहा है भैया, 7वां स्थान रहा है। राजस्थान के पहलवानों की बात करें तो राजस्थान में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहली बात गोल्ड मेडल देख लें, तो गोल्ड मेडल आपको ध्यान रखना है कि भैया किसको मिला है, अंजलि को। अंजलि को 53 किलो वर्ग के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। अंजलि ने 53 वर्ग कैटेगरी के अंदर कितना जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। रजत पदक की बात करें तो अमित चौधरी ने 97 किलो के अंदर रजत पदक जीता है। अमित चौधरी ने 97 में, और अंजलि ने 53 के अंदर गोल्ड मेडल जीता है, अमित ने सिल्वर मेडल जीता है। और बाकी के आपके कांस्य हैं, कांस्य में कौन है, एक तो आपका अनुज हो गया 61 किलो के अंदर, राहुल है 79 के अंदर, और दीपक है वो 92 के अंदर यहाँ पर क्या करे हैं, आपके कांस्य पदक जीते हैं। तो राजस्थान के खिलाड़ियों को ध्यान रख लेना, एक तो है गोल्ड, एक है कांस्य, रजत। और कांस्य की बात करें तो 1 हो गया, 2 हो गया, और 3 हो गए। तो 3 यहाँ पर क्या जीते हैं, कांस्य या फिर ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार राजस्थान ने 5 मेडल जीते हैं, और 5 के साथ में ऑल ओवर 211 रैंकों की रैंकिंग के साथ में यहाँ पर 7वें स्थान पर है। प्रथम की आपसे पूछता है तो रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड है जो कि प्रथम स्थान पर रहा है। आयोजन कहाँ पर हुआ, अहमदाबाद में। इवेंट का क्या नाम है, तो सीनियर राष्ट्रीय आपकी कुश्ती चैंपियनशिप 2025 है। ठीक है, अब लास्ट की चीजें जो है यहाँ पर देखना है कि अभी अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं आपके लियोनल मेसी, इन्होंने एक टूर किया है भारत का, जिसका नाम क्या है, गोट इंडिया टूर। गोट इंडिया टूर का आयोजन हुआ है। इसका आयोजन 13 से 15 दिसंबर को हुआ। इस दौरान ये सबसे पहले 13 दिसंबर को कोलकाता में जाते हैं। कोलकाता में इनका क्या क्या प्रोग्राम रहता है, एक तो अपने युवा भारती वगैरह से मिलते हैं, शाहरुख खान से मिलते हैं, और ममता बनर्जी, सौरव गांगुली, इनसे मिलते हैं। कुल मिलाकर बात यह है, कोलकाता में प्रोग्राम था 13 को, फिर 13 को ही जो है वो हैदराबाद के अंदर है, फिर मुंबई के अंदर है, और फिर लास्ट में 15 तारीख को कहाँ पर है, लास्ट में 15 तारीख को ये मोदी से मिले, नरेंद्र मोदी से। तो यहाँ पर कौन कौन से जगह पर इनका प्रोग्राम था, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कोलकाता, फिर उसके बाद में मुंबई, हैदराबाद हो गया, और एक दिल्ली हो गए। ठीक है, अब ये दिल्ली में गए तो नरेंद्र मोदी जी से मिल लिए, कोलकाता में गए तो आपके सौरव गांगुली से मिले, ममता बनर्जी से मिल लिए, और मुंबई में रोहित शर्मा से इनसे मिल लिए। ठीक है, तो हैदराबाद में मुख्यमंत्री साहब से इनसे इनके साथ में 2-4 शॉट मार लिए, फुटबॉल के गोल मार लिए। इस प्रकार से जो है आपका स्पोर्ट्स का लगभग चीज़ें यहाँ पर कवर कर ली है हमने। और एक बार छोटी सी 5-1 मिनट में हम यहाँ पर रिवीजन कर लेंगे, जैसा हम हर क्लास के बाद में करते हैं। अगर भविष्य में आप अगर इस क्लास को देखते भी हो और आपका मन है कि रिवीजन करें, तो लास्ट में आप ये 5-7-10 मिनट की जो क्लास है ये देखकर और पूरी क्लास का रिवीजन आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, आगामी T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पर हो रहा है, भारत और श्रीलंका में। कब हो रहा है, फरवरी और मार्च 2026 में हो रहा है। कप्तान कौन है, तो कप्तान आपके सूर्य कुमार है। अगर उपकप्तान की बात करें तो कौन है, अक्षर पटेल है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सबसे सबसे महंगी WPL खिलाड़ी कौन है, तो स्मृति मंदाना है 3.4 करोड़ में। दीप्ति सेकंड नंबर की है, जिन्हें 3.2 मतलब 3 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा गया है। किस टीम ने खरीदा, यूपी वॉरियर्स ने। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आईसीसी की जो T20 फॉर्मेट की सबसे बेहतरीन गेंदबाज है वो कौन है, तो दीप्ति शर्मा है। दीप्ति शर्मा यहाँ पर सबसे शानदार गेंदबाज मानी गई है।
ठीक है। आईपीएल की ऑक्शन कहाँ हुई? अबू धाबी में। उसमें आपको ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन को सबसे महंगा खिलाड़ी के तौर पर खरीदा गया है। कीमत कितनी है? 25 करोड़ 20 लाख रुपए। किस टीम ने खरीदा? तो आपको ध्यान रखना है केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स ने यहाँ पर इसको परचेज किया है। ठीक है। फिर आपको पता है दक्षिणी अफ्रीका तो टेस्ट में 2-0 से, और वनडे में 2-1 से, और टी20 के अंदर 3-1 से प्रतियोगिता यहाँ पर जीती गई है। टेस्ट की बात करें तो दक्षिणी अफ्रीका, और बाकी वनडे और टी20 के अंदर भारत ने जीता है। प्रथम वनडे की बात करें तो रांची में 30 नवंबर को, और इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि 17 रन से तो हम जीते ही हैं, पर 52वां शतक कोहली का लगा है, 352वां छक्का किसका लगा है? रोहित का लगा है। ठीक है। और टी20 की बात करें तो टी20 में वरुण चक्रवर्ती प्लेयर ऑफ द सीरीज के रूप में सम्मानित किए गए। फिर आपको ध्यान रखना है 12वां एशियन क्रिकेट काउंसिल एशिया कप अंडर 19 का आयोजन दुबई में किया गया था। विजेता पाकिस्तान टीम रही है, उप विजेता भारत रही है। 191 रनों से यहाँ पर पाकिस्तान ने भारत को हराया है। ठीक है। सैयद मुश्ताक ट्रॉफी है, तो सैयद मुश्ताक ट्रॉफी बीसीसीआई ने जीती है, और इसकी विजेता टीम झारखंड रही है। कप्तानी इसकी आपके ईशान किशन ने की थी, और मुकाबला यहाँ पर पुणे ने किया है, पुणे में हुआ है ना, और उप विजेता हरियाणा रही है। फिर हम नेक्स्ट इवेंट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट इवेंट में आपको ध्यान रखना है स्क्वैश वर्ल्ड कप चेन्नई में 9 से लेकर 14 दिसंबर तक इसका आयोजन हुआ है। भारत इसके विजेता टीम रहा है, उप विजेता हांगकांग रहा है। तीसरा स्थान मिस्र और आपका जापान को संयुक्त रूप से दिया गया है। पहली बार भारत ने ये जो है स्वर्ण पदक जीता था। 4 लोग थे टीम के अंदर, जिसमें चारों के नाम मैंने आपको बताया। अबे है, अबे के साथ में जोसन्ना है, अनाहत है, और वना वेलावन है। ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। 3-1 से 3-0 से यहाँ पर हराया गया है। और 31वां सुल्तान अजलान शाह कप मलेशिया के अंदर आयोजित हुआ, और बेल्जियम इसका पहली बार विजेता बना है, भारत को हराकर। भारत को कितने स्कोर से हराया है? 1-0 से। ठीक है। और FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप चेन्नई में आयोजन, जर्मनी जीती, स्पेन उप विजेता। तीसरे स्थान पर भारत। भारत के कैप्टन कौन? रोहित। और अगर कोच की बात करें तो कौन है? PR श्रीजेश है। ठीक है। फिर इसका कप का मैंने आपको बता ही दिया कि जो फीडे का वर्ल्ड कप है, मतलब जो चेस का वर्ल्ड कप होगा, उसका नाम अब क्या रखा जाएगा? आनंद विश्वनाथन आनंद। रैपिड का मैंने बता दिया भैया, नॉर्वे और अर्जुन भारत के हैं। और इसी प्रकार ब्लिट्ज में भी ये जो कार्लसन है नॉर्वे के, इन्होंने जीता है। दोनों का आयोजन आपका दोहा कतर में हुआ था। अगर हम बात करें महिला वर्ग की तो अलेक्जेंड्रा ने स्वर्ण जीता है। अगर हम बात करें कि पुरुष की तो कोनेरू हम्पी है, इन्होंने, महिला ने कोनेरू हम्पी कांस्य के अंदर जीता है। ठीक है। ये दोनों मैंने आपको बता ही दिए। और सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा है, ये 3 वर्ष 7 माह 20 दिन के अंदर 1572वीं फीडे रैपिड रैंकिंग में शामिल होने वाले सबसे छोटी उम्र के खिलाड़ी हैं। इन्होंने रिकॉर्ड किसका तोड़ा है? तो इन्होंने अनीश सरकार का, जो कोलकाता के निवासी हैं, इनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। गुवाहाटी मास्टर के अंदर आपको ध्यान रखना है संस्कार शास्त्र जोधपुर से संबंधित है। मिथुन मंजुनाथ भारत के हैं, जो कि उप विजेता रहे हैं। और बाकी ये नाम आप देख लेना। ISSF वर्ल्ड कप में आपको मैंने बता दिया कि भैया इसका आयोजन दोहा कतर के अंदर हुआ है, और स्वर्ण पदक सुरुचि और सिमरनप्रीत कौर ने जीता है। कांस्य पदक की अगर हम बात करें तो आपके जो है सम्राट राणा ने 10 मीटर एयर राइफल के अंदर जीता है, एयर पिस्टल के अंदर जीता है। और सैन्यम ऐश्वर्य अनीस, इन्होंने रजत पदक जीत लिया है। कुल मिलाकर 6 पदक जीते थे, जिसमें 2 गोल्ड हैं, 3 आपके सिल्वर है, 1 आपका कांस्य है। इस प्रकार से भारत की जो रैंकिंग है वो कौन सी है? सेकंड है। भारत की रैंकिंग कौन सी है? सेकंड है। चाइना की अगर बात करें तो चाइना प्रथम रैंक पर था, प्रथम स्थान पर था। चाइना ने कुल 4 गोल्ड जीते हैं, 2 सिल्वर जीते हैं, 3 ब्रॉन्ज जीते हैं। प्रकार ये ध्यान रखना, इस प्रकार से 9 टोटल मेडल यहाँ पर चाइना द्वारा जीते गए। अगर बात करें राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता की आयोजन अहमदाबाद में, सबसे फर्स्ट रैंक ऑल ओवर रैंकिंग किसकी रही है? रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड की रही है। ऑल ओवर राजस्थान की रैंकिंग कौन सी है? 7वीं है। अगर मेडल की बात करें तो 1 गोल्ड, 1 रजत और 3 आपके कांस्य जीते हैं, जिसमें रजत अमित चौधरी ने जीता है 57 किलो की कैटेगरी में। अंजलि ने यहाँ पर 53 किलो की कैटेगरी के अंदर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता है। और बाकी 3 कांस्य के अंदर अनुज, राहुल और दीपक ने जीता है। ठीक है। लियोनेल मेसी ने एक टूर किया है, गोट इंडिया टूर, जिसमें भारत के 4 प्रमुख शहरों के अंदर, 4 नगरों के अंदर इनका प्रोग्राम रहा, जिसमें कोलकाता है, हैदराबाद है, मुंबई है और दिल्ली है। दिल्ली में ये नरेंद्र मोदी जी से मिले हैं, ये ध्यान रख लेना। कोलकाता की बात करें तो इन्होंने शाहरुख खान हो गया, आपका जो सौरव गांगुली है, इनसे मिल लिए। ठीक है। और ममता बनर्जी से मिल लिए। और अगर हम बात करें हैदराबाद की, तो आपको ध्यान रखना है तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ में इन्होंने जो है छोटा मोटा फुटबॉल खेला था। और वानखेड़े में भी इनका मुंबई के अंदर जो है वो
चैरिटी इवेंट रहा है। इनके साथ साथ में ध्यान रखना, लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल ये भी यहाँ पर आए थे। राहुल गांधी से भी ये मिले हैं, कई सेलिब्रिटी से, कई नेताओं से, भारत के प्रमुख हस्तियों से यहाँ पर मिलके गए हैं। और मुख्य उद्देश्य क्या था कि भैया आपका फुटबॉल के प्रति यहाँ पर जो है वो रुझान लोगों के अंदर और ज़्यादा पैदा हो, इसके लिए। तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं और बहुत ही शानदार तरीके से आपकी क्लास रही होगी और उम्मीद करते हैं इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा दिसंबर महीने। ठीक है, एक दो कोई छोटे मोटे इवेंट और हुए थे तो वो जो है वो आपके नोट्स में ऐड हो गए हैं, और यहाँ से जो चीज़ें ऐड नहीं है नोट्स में वो आपको ऐड करते हुए चलनी है, क्योंकि क्लास में क्या होता है कई चीज़ें और एक्स्ट्रा बताई जाती है। अगर मान लो कोई यहाँ पर लियोनल मेसी का है, अब ये अर्जेंटीना से है, ये चीज़ें आपके उसमें नोट्स में नहीं होंगी, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और जो चीज़ें आपकी क्लास में बताई गई हैं एक्स्ट्रा वो आपको खुद से नोट्स में ऐड ऑन करते हुए चलते जाना है। बढ़िया मेहनत करो, सर्दियों के दिन है, बढ़िया मौसम है, शांति से मौसम है। गर्मियों में कभी पंखे चलते हैं, पन्ने उड़ते हैं, खड़पड़ाहट होती है, गर्मी चलती है, पसीना आ रहा है, वो सारी चीज़ें नहीं हो रही। पहले पहले ही अपना जो है वो तैयार कर लो चीज़ें। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। अच्छा, जितने लोग यहाँ से जुड़े हैं उनको सेशन कैसा लग रहा है, ये आपकी प्रतिक्रिया हमारी तक पहुँचनी चाहिए। अगर आपका कोई सुझाव है कि सर ये चीज़ और कर लो आप, तो वो सुझाव भी आपका सर आँखों पर है। अगर आप कोई कमी निकालते हो वो भी सर आँखों पर है। तो ये चीज़ें आपकी तरफ से होनी चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। मतलब आप अपनी चीज़ें हैं वो हम तक पहुँचाओ, चाहे कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, जैसे भी, जैसे आपको सही लगता है उस हिसाब से जो है आप यहाँ पर हम तक आपकी प्रतिक्रियाएं पहुँचनी चाहिए, सुझाव पहुँचनी चाहिए कि सुधार लगातार ज़रूरी है। ठीक है? तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। अगले सेशन में हम नेशनल करंट अफेयर को कवर करेंगे। तब तक के लिए इन जो क्लासेज आपकी अभी तक हो चुकी हैं उनको अच्छे तरीके से कवर करते हुए चलिए। धन्यवाद। थैंक यू।